देखो, देखो सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार मित्र है, हम उसको देख चुके थे ना। आज हम देखेंगे सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार शत्रु है, दुश्मन, नुकसान देने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला। अच्छा, सूक्ष्म जीव जो है ना, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव था जो हमारे लिए फायदेमंद था, हमारे लिए उपयोगी था, जरूरतमंद था। उस सूक्ष्म जीव की वजह से हम लोग का जीवन बचता था, नहीं बचता है। लेकिन अभी जो तुमको बोर्ड पर दिखाया गया है वो भी सूक्ष्म जीव के हैं और ये हमारे लिए नुकसानदेह है। कैसे? हमारे लिए शत्रु किस प्रकार है? बात करते हैं कि संचरणीय रोगों का कारक सूक्ष्म जीव है। संचरणीय रोग सर्दी, जुकाम, चिकनपॉक्स, हैजा। संचरणीय रोग कहने का मतलब इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति भी इफेक्टेड हो सकता है, जल, वायु और भोजन के द्वारा। संचरणीय रोग फैलने का जो मुख्य कारण है वो जल, वायु और भोजन। दूषित जल पिएंगे, हैजा नहीं, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये भी तुम्हारा संचरणीय रोग है। चिकन पॉक्स जिसको हम लोग चेचक कहते हैं, जिसको हम लोग छोटी माता, बड़ी माता कहते हैं ना, वो पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, वो भी संचरणीय रोग है। वो भी लपूर। अभी कोरोना क्या है तुम्हारा? संचरणीय रोग। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का। तो जब कोरोना हुआ था, जो कोरोना काल चल रहा था ना, उसमें जो व्यक्ति ग्रसित था उसको ये अलग रखा जाता, उसका कपड़ा लत्ता अलग, उसका बर्तन अलग, उसको भोजन दूर से ही दिया जाता, नहाने का अलग, बाथरूम उसका अलग, है कि नहीं। यहाँ तक कि उसके सामने कोई खड़ा रह करके बोलना नहीं चाहता था, जो भी उसके बगल से गुजरता था अपना नाक ढक के गुजरता था, लगता था जिसके इसके बॉडी से बदबू आ रही। संचरणीय रोग है। चिकन पॉक्स वाली जो बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिसको छोटी माता, बड़ी माता होता है ना, उसको भी देखोगे तो उसका जिस रूम में रहता है बड़ी एकदम साफ सुथरा करके रखता है, नहीं, और वहाँ पर वो जो एक अगरबत्ती होता है उसको जला के रखता है, धूप वगैरह देता है, नहीं, धार्मिक आस्था से उसको जोड़ लिया है, छोटी माता के रूप में। लेकिन वो संचरणीय रोग है, उससे भी हम लोग को दूर रहना चाहिए, उससे भी हम लोग को परहेज करना चाहिए, नहीं। सर्दी, खांसी, जुकाम, हैजा, दूषित पानी पी लिए, पेट गड़बड़, और इस तरीके से दस्त शुरू हो जाता है, नहीं, सलाइन करना पड़ता है। तो कहता है कि सर्दी, खांसी, जुकाम अगर जिसको हो गया है तो दूसरे व्यक्ति को हम इफेक्ट ना करें, दूसरे व्यक्ति को हम प्रभावित ना करें। तो जब भी खांसो या छींको तो कहता है कि मुंह ढक लेना चाहिए, मास्क लगा लेना चाहिए। आजकल मास्क का दौर चल रहा है। जैसे ही सर्दी खांसी हो गया है तुमको, तुम स्वेच्छा से मास्क लगा करके तुम अपने घर के परिवार के साथ बैठो, उठो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, उठो, क्लास करो, नहीं। खांसी है तब भी, सर्दी, खांसी, जुकाम है, मुंह ढक लेना चाहिए, नाक ढक लेना, मुंह और नाक को कवर कर लेना चाहिए, इससे बचने का ही उपाय है। तो ये जो सूक्ष्म जीव है ना, उसके वजह से क्या है, संचरणीय रोग होता है, लपू बीमारी। लपू बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, ठीक है। दूसरा है कि टीबी, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, तपेदिक बीमारी, तपेदिक, टीबी एक बीमारी है, खतरनाक बीमारी। ये जो है वो भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु, ये जो जीवाणु, ये जो नाम तुमको दिए हैं ना, यहाँ पर ये जो नाम दिए हुए हैं वो क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से टीबी रोग फैलता है। तपेदिक, फेफड़ा को प्रभावित करता है। और तुमको जान करके यह आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष हमारे भारत में 10 लाख लोग टीबी से इफेक्टेड होते हैं, टीबी से प्रभावित होते हैं। समझ सकते हो, 10 लाख लोग प्रत्येक वर्ष टीबी से ग्रसित होता है। और कैसे फैलता है? एक प्रकार का जीवाणु, और इस जीवाणु का नाम क्या? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है।
सूक्ष्म जीव और कहाँ नुकसान कर रहा है? ये मादा एनाफिल मच्छर मलेरिया के परजीवी के वाहक हैं। इस मच्छर में प्रोटोजोआ पाया जाता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। जिस प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया फैलता है उस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी तक कौन पहुंचाता है? मादा एनोफिल मच्छर। मादा एनोफिल मच्छर जब हम लोग रात में बिना मच्छरदानी का जब सो रहे होते हैं, दिन में भी अगर बिना मच्छरदानी का सो रहे होते हैं, तो ये मच्छर हमारे घरों में इर्द गिर्द घूमता है और हमारे बॉडी पर बैठता है, हमारे ब्लड को चूस कर ले जाता है और साथ में इस प्रकार के प्रोटोजोआ को हमारे ब्लड में डाल देता है। फिर अगले बार से हम लोग मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं, बुखार आता है, सर दर्द है। जब चेक कराने जाते हैं डॉक्टर के पास तो मलेरिया चेक लिखता है, और जब पॉजिटिव पाया जाता है इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में इस प्रकार का प्रोटोजोआ मौजूद है, इस प्रकार का प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। उसी प्रकार जिस प्रकार मलेरिया एक बीमारी है, उसी प्रकार डेंगू भी एक बीमारी है। और डेंगू जो फैलता है ना, वो मादा एडिस मच्छर, ये विषाणु है, और प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ। मादा एडिस जो है वो विषाणु है। ठीक है, और इसी की वजह से डेंगू फैलता है। मलेरिया को इलाज का एक तुम्हारे बुक में जो दिया गया है, सिंकोना वृक्ष का छाल। सिंकोना वृक्ष के छाल से मलेरिया रोग समाप्त होता है। मलेरिया और डेंगू को समाप्त करने के लिए गिलोय भी जो होता है, गिलोय का भी पत्ता से भी मलेरिया ठीक होता है। सिंकोना या गिलोय, याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगला है कि कवक, विषाणु और जीवाणु के द्वारा, कवक, विषाणु और जीवाणु के द्वारा पौधों में भी पादप रोग उत्पन्न होता है। पादप रोग यानी पौधों में होने वाला रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि सूक्ष्मजीवी इन तरीकों से हमारे लिए नुकसानदेह है, शत्रु है। क्लियर?